सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा हम आपके कृतिका पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 3 रीढ़ की हड्डी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेटा हमने कल उसके 4 क्वेश्चन आंसर किए थे बेटा। तो उम्मीद करते हैं सभी ने आपकी फेयर नोटबुक पे राइट किए हैं और लर्न भी किए हैं बेटा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। ठीक है, तो लास्ट में जब क्या है कि वो तंग आकर, जब उनके शंकर है और उसके पिताजी हैं वो उनको बार बार टोकते रहते हैं, तो वो तंग आकर उनको ये पूछती है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। आपने लेसन में पढ़ा होगा। तो बेटा इसका उत्तर करते हैं। ठीक है, तो शंकर एक चरित्रहीन और शारीरिक रूप से कमज़ोर लड़का है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। पढ़ाई में उसका मन नहीं है, इसलिए 1 साल की पढ़ाई वह 2 साल में करता है। उसे लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमने पर बेइज्जत करके भगाया गया, जिससे उसकी चरित्रहीनता भी उजागर होती है। उसकी रीढ़ की हड्डी की कमजोरी को छिपाने के लिए उसके पिता उसे सीधा बैठने को कहते हैं। जब वो उनको देखने उमा को देखने के लिए उसके घर जाते हैं, तो तब वो उसको ये बोलते हैं कि सीधे बैठ जाओ। अंत में उमा उसकी सारी पोल खोल देती है, जिससे पिता पुत्र दोनों लज्जित हो जाते हैं। शर्म से सिर झुक जाता है जब उमा उनको बताती है कि इसकी कई बार पिटाई भी हो चुकी है। ठीक है, तो आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की चरित्रहीनता प्रकट होती है। तो वो एक चरित्रहीन व्यक्ति है, शंकर करेक्टर लेस है। ठीक है, इसीलिए उसकी 2-3 बार पिटाई भी हो चुकी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। कहते कि इन दोनों में से, शंकर जैसे लड़के और उमा जैसी लड़की में से समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है बेटा, ये देखते हैं हम। उत्तर, समाज को उमा जैसी लड़की की आवश्यकता है। उमा के व्यक्तित्व में साहस, वह स्पष्टवादी है, यानी अपने विचार खुल के पेश करती है, हिचकिचाती नहीं है। वह समाज के तथाकथित ठेकेदारों की पोल खोलने में सक्षम है। वह शिक्षित और समझदार लड़की है। और अब शंकर के बारे में, शंकर शारीरिक रूप से अक्षम, चरित्रहीन और दब्बू युवक है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक नहीं है। समाज को ऐसे युवक की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने पिता पे ही डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। जो उसके पिताजी बोलते हैं वो ही करता है। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 6 7। तो रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कर, कि ये इसका जो शीर्षक रखा गया है, नाम रखा गया है, कहाँ तक सही है ये। ठीक है, प्रस्तुत एकांकी में रीढ़ की हड्डी शीर्षक को प्रतीकात्मक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर के गठन में संतुलन में रीढ़ की हड्डी का सर्वाधिक महत्व होता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति का अच्छा व्यक्तित्व एवं चरित्र भी समाज की रीढ़ की हड्डी के समान ही होता है। व्यक्तित्व अथवा चरित्रहीन व्यक्ति का समाज में वही स्थान होता है जो शारीरिक रूप से बिना रीढ़ वाले व्यक्ति का होता है। कहते जो जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का मेन महत्व है, मुख्य महत्व है, उसी प्रकार समाज में रहते हुए हमारे करैक्टर का भी, हमारे चरित्र का भी यही काम है। ठीक है, इतना ही महत्व है। तो इस एकांकी के अंतर्गत शंकर को एक ऐसे ही पात्र के रूप में दर्शाया गया है जिसकी रीढ़ की हड्डी तो विकारग्रस्त है, अपने व्यक्तित्व में चरित्र की दृष्टि से भी वह एक निम्न कोटि का है। कहते उसकी रीढ़ की हड्डी भी खराब है और उसका चरित्र भी खराब है, जो समाज में रहने के लायक नहीं है। यह शीर्षक उसके दोषपूर्ण व्यक्तित्व एवं चरित्र को उजागर करता है और संपूर्ण कथा वस्तु को उसी पर केंद्रित करता है। ठीक है, उसकी न तो कोई अपनी विचारधारा है, न ही अपना कोई अस्तित्व है। और क्योंकि वह अपने फादर पे, अपने पिता पे ही निर्भर करता है। अपने जीवन संबंधी प्रश्न पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने, अपनी राय को दृढ़तापूर्वक व्यक्त करने अथवा गलत बात का प्रतिरोध करने का लेश मात्र भी साहस उसमें नहीं है। किसी बात को गलत, सही को सही कहने का उसमें साहस नहीं है। तो वह प्रत्येक दृष्टि से अपने पिता पर ही आश्रित है, उसी पर निर्भर है। रीढ़ की हड्डी विकारग्रस्त होने के कारण वह भी कमर झुकाकर ही बैठ पाता है। इस प्रकार वह शारीरिक रूप से विकारग्रस्त है।
इस प्रकार रीढ़ की हड्डी एकांकी का केंद्र बिंदु शंकर ही है, क्योंकि यह कथा वस्तु जो है शंकर के इर्द गिर्द ही घूमती है। उसकी मानसिक, शारीरिक एवं भावात्मक दृष्टि को हुई एकांकी के आधार पर स्पष्ट किया गया है। अंत में उमा का यह कथन कि घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। तो जब उमा है जो, उससे इतने सवाल जवाब करते हैं, तो वह तंग आकर यह बोलती है कि आपके लाडले बेटे को बोलो, पूछो कि ये रीढ़ की हड्डी है या नहीं। ठीक है, तो इस शीर्षक की सार्थकता को और भी स्पष्ट कर देता है। अतः प्रस्तुत एकांकी के लिए रीढ़ की हड्डी शीर्षक ही पूर्ण सार्थक है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 हो गए हैं। तो आपने ये आपकी फेयर नोटबुक पे राइट करने हैं और साथ साथ लर्न करते रहना है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।